हमारी ज़िंदगी का खास हिस्सा बन गई है। इतना खास कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी को सुबह उठते ही चाय ना मिले तो उनको ठीक से प्रेशर भी नहीं बनता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब चाय थी ही नहीं तब क्या लोगों को प्रेशर नहीं बनता था? क्या ये समस्या उनको नहीं आती थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उन्होंने हुकूमत की और बहुत सारी बुरी चीज़ें यहाँ पर छोड़ के गए जाने से पहले, और उनके उसके साथ-साथ वो चाय भी हमारे लिए छोड़ के चले गए। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले ये तो देख लें कि आखिर चाय आई कहाँ से थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय का आसाम से उत्पादन करना शुरू किया, और आप देखिए कि 1837 में आसाम में पहला चाय का बागान स्थापित किया अंग्रेज सरकार की तरफ से और इसका उत्पादन किया गया। 1840 में आसाम टी कंपनी अस्तित्व में आई और चाय का कमर्शियल उत्पादन शुरू किया गया। केवल 10 सालों में चाय इतनी फेमस हो गई कि इस कारोबार ने गति पकड़ ली और आसाम दुनिया के चाय उत्पादकों में सबसे बड़े प्रतिनिधियों में शामिल हो गया, जिसका परिणाम है आज की आसाम और दार्जिलिंग की चाय, जिसको आज घर घर तक पहुंचा दिया गया है। हर घर में चाय पी जाती है, हर नुक्कड़ पे चाय पी जाती है। दुनिया की 70% चाय का उत्पादन आज भारत ही करता है। पुराने लोग आज भी बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों को पकड़ पकड़ कर चाय पिलाई जाती थी, ताकि लोगों को चाय का चस्का लगे, उनको जानने को मिले कि चाय कितनी ज़ोरदार चीज़ है या कितना स्वाद वाली एक चीज़ है जिसको हमें लाइफस्टाइल में अपनाना चाहिए। इस तरह चाय हमारे जीवन में डाल दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर कि चाय पीने के नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय हम सुबह उठते ही पीते हैं, और बहुत सारे लोग तो उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं, उनको पहले चाय चाहिए होती है, बेड टी उनको चाहिए होती है। बेड टी वो जब तक नहीं लेंगे तब तक वो बेड से उठ भी नहीं पाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ये जो सुबह की चाय है दोस्तों, ये खाली पेट लेने की वजह से आपको एसिडिटी की भारी समस्या हो जाती है। सुबह सुबह गैस्ट्रिक जूस जो हमारे आमाशय से निकलते हैं, हमारी पाचन क्रिया को शानदार बनाए रखते हैं, उनको ये चाय जो होती है वो रोक देती है, उनको बाधित कर देती है। इससे आपको सबसे बड़ी समस्या कब्ज की समस्या, जिससे बहुत लोग परेशान हैं, और आपको भूख मरने की समस्या पैदा हो जाती है। आपको भूख ही नहीं लगती है, दिन भर में आप जो खा सकते हैं उससे बहुत कम खाने की आदत आपकी पड़ जाती है। दूसरा चाय पीने का जो नुकसान है वो हम लोग देखें तो अमूमन हम सुबह उठते हैं तब चाय पीते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं तब चाय पीते हैं, दोपहर लंच के बाद हमें फिर चाय चाहिए होती है, शाम को हम घर आते हैं ऑफिस से या बाहर के काम करके तब फिर हम चाय पी लेते हैं। मतलब 4 चाय तो एक चाय पीने वाला व्यक्ति जरूर पी लेता है। फिर कभी दोस्त मिल गए, कभी रिश्तेदार आपके आ गए, कभी कोई चाय पीने का बहाना बन गया कि चलो आज चाय पीते हैं, पकौड़ी के साथ चाय पी लेते हैं। ऐसे करके हम दिन में 4 से 6 चाय रोजाना पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हर एक चाय से 40 से 50 कैलोरी जो हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। यानी रोजाना 200 से 300 कैलोरी जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। हम धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं मैं तो कुछ पीता ही नहीं हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा खाता ही नहीं हूँ, फिर मेरा मोटापा क्यों बढ़ता जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। और ये चाय जो है ये आपको नींद नहीं आने की समस्या भी पैदा कर दी और मोटा होने की समस्या भी पैदा कर दी, और ये दोनों समस्या एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और आप इसके शिकार हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में हम लोग बात करें, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद में चाय पीने का बड़ा शौक होता है। आप कई बार देखिएगा आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाने के बाद चाय तो जरूरी ही चाहिए होती है। अब इससे होता क्या है कि आपके भोजन में जो आयरन के तत्व हैं और जिससे आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, आपके शरीर में आयरन की पूर्ति होती है, वो तत्व जो होते हैं, ये जो खाने के बाद आप चाय पीते हैं उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है कि चाय में एक टैनिक एसिड होता है। वो टैनिक एसिड क्या होता है, ये जो लोह तत्व जो हैं, आयरन के जो तत्व हैं, इनको अपने साथ चिपका लेता है और ये आपके शरीर में असर नहीं कर पाते हैं। आपके शरीर में आयरन की कमी होने लग जाती है, आप एनीमिक हो जाते हैं, आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है। ये बहुत बड़ी समस्या है और महिलाओं में स्पेशली इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। चौथी बहुत बड़ी समस्या जो चाय पीने से हो जाती है, चाय में भारी मात्रा में कैफीन पाया जाता है। ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। अब हाई बीपी मान लीजिए आपको अगर पहले से है और आप चाय भी पी रहे हैं, तो ये तो फिर आपके लिए जहर का काम करने लग जाती है। इससे आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, तनाव होने लग जाता है, नींद नहीं आने की समस्याएं होने लग जाती हैं, आपको अजीब सा होने लग जाता है और आप डॉक्टर के चक्कर लगाने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। पांचवा हम लोग बात करें तो लगातार चाय पीने की आदत जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। कई महिलाएं इस बात को समझ नहीं पाती, उनको बार बार मिसकरेज होता है। वो अगर ये चेक करें कि वो चाय कितनी बार पीती हैं, तो आप जानेंगे कि उनके चाय पीने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। वो 5 चाय, 6 चाय, 8 चाय रोजाना पी जाती हैं। प्रेगनेंसी में कैफीन जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है तो बच्चे के लिए बड़ा हानिकारक होता है।
इससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो या तो मिसकैरेज हो जाता है, या फिर अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो जन्म के वक्त उसका वजन बहुत कम होता है। वजन कम होगा तो उसको आगे के अपने शरीर की ग्रोथ लेने में बड़ी समस्या आने लग जाएंगी। छठी बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ लोगों को एक आदत बनी हुई होती है कि हम तो थड़ी की चाय पियेंगे। ऑफिस से निकले, चाहे वो कॉर्पोरेट में भी नौकरी करते हैं, वो बाहर थड़ी की चाय ज़रूर पी के आते हैं। हाईवे पर होते हैं तो ढाबे की चाय ज़रूर पीते हैं। लेकिन आप देखिएगा, आपने अगर कभी नोटिस नहीं किया तो आप इस बार ज़रूर कीजिएगा, जो थड़ी पर चाय बनाने वाला व्यक्ति है वो उस बर्तन को धोता ही नहीं है। वो सुबह उसको चाय चढ़ाता है, फिर छान देता है, फिर चढ़ा देता है। एक तो बर्तन नहीं धोता है, दूसरा उसमें जो एक बार चाय बन जाती है उसी चाय पत्ती में दोबारा चाय बना देता है, तीसरी बार चाय बना देता है, उसमें दूध डाल के फिर चौथी बार चाय बना देता है। ये जो एक से ज़्यादा बार बनाई जाने वाली चाय पत्ती जो काम में ली जाती है, जो चाय होती है, ये आपके लिए जहर का काम करती है। ये आप बिल्कुल भी पुराने जो बर्तन होते हैं जिसमें एक बार चाय बन चुकी है और एक बार चाय पत्ती काम आ चुकी है, उसको बिल्कुल काम मत लीजिए। वो एक जहर है आपके लिए, आपके शरीर के लिए। सातवां मामला हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो थर्मस में चाय लेकर ऑफिस जाते हैं। कई बार हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं, जो रिश्तेदार जो अस्पतालों में आते हैं, हम घर से उनके लिए बना के थर्मस में चाय लेके जाते हैं। हम ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हम घर से ही चाय बना के ले जाते हैं और वहाँ पीते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। थर्मस में जो बंद करके आप ले जाते हैं, ये बड़ी डेंजरस होती है आपकी बॉडी के लिए। आठवां हम लोग बात करें तो कई लोगों को बार बार चाय पीने का चस्का लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चाय का चस्का है कितना खतरनाक है? इससे आपको ऑस्टियोफ्लोरोसिस की एक बीमारी हो जाती है। यह बीमारी क्या करती है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देती है। जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं, नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं। और इन समस्याओं की वजह से फिर आप जो शौकीन होते हैं, आपको पता नहीं चलता चाय से इतना कुछ हो रहा है। नौवां हम लोग बात करें तो ज़्यादा चाय का सेवन करने से सीने में और पेट में जलन की समस्या बहुत सारे लोगों को हो जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पोटली भर के बहुत सारी दवाएं देंगे। फिर आप जब दवाएं खाएंगे तो आपका शरीर और ख़राब हो जाएगा। तो आप दवाएं खाते रहिए। एलोपैथी की दवाएं तो वैसे भी आपको नुकसान ही देने वाली हैं, तो आप जितनी दवाइयाँ खाएंगे आपका शरीर उतना ही ख़राब होता जाएगा। 10वां हम लोग देखें तो अगर आप रोज़ाना 2 से 3 कप चाय पीते हैं तो इसकी प्रबल संभावना है कि आपको हेडेक की समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज़ाना 6 से 12 के बीच में चाय पीते हैं, कुछ लोग 7 चाय, 8 चाय, 10 चाय पी लेते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आए दिन आपको चक्कर आने की समस्या हो जाएगी। इसका सामना आपको जगह जगह करना पड़ सकता है। ऐसा कैफीन के असर की वजह से होता है, क्योंकि 6 से 12 कप जब हम लोग चाय पीते हैं तो इसमें 400 से 500 mg कैफीन आपके शरीर में चला जाता है। इससे ये समस्या, चक्कर आना वगैरह, ये बहुत आम समस्या है। तो आप इससे बचिए, चाय को कम से कम पीजिए ताकि हम नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों, ये थे चाय के नुकसान। कोशिश कीजिए कम से कम चाय पिए। दूध की चाय पीने की बजाय ग्रीन टी या हर्बल टी पीना शुरू करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।